Hi, welcome to my YouTube channel. I am Vaibhav and you are watching the first episode of the easiest guitar tutorial ever on YouTube. So as this is the first video, so let me give you some introduction about me. So hi, I am Vaibhav, of course you know. I am 17 years old and I am a boy of artistic intelligence, which means I can cook well, I can dance good, I can sing well, and I can of course compose good musicals. So music is my real passion. So I thought that I should start some online classes for those who are those who aspire to learn music, especially guitar. So I can also teach them. I can also teach you especially how to compose a song, how to be a musician yourself. Yes. So stick to my channel for some really useful stuff. And what about this series? Well, you're watching the first episode, of course, of the easiest tutorial ever on YouTube. I will teach you guitar so easily, only in 15 episodes. Only with the knowledge of 15 episodes, you will master guitar. I mean it. So, चलिए शुरू करते हैं. तो ये है गिटार. आप जैसे कि देख सकते हैं, गिटार 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है. ये दिस इज द हेड, यहाँ से यहाँ तक. दिस इज द नेक, यहाँ से यहाँ तक. दिस इज द बॉडी. दिस इज कॉल्ड द साउंड बॉक्स. एंड दिस, ये आप देख सकते हैं मेरे गिटार पे ये जो चीज़ लगी हुई है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर गिटार में हो. ये एक तरीके का माइक है जो कि एम्पलीफायर, जो कि हम लोग कॉन्सर्ट पे जाते हैं, इसमें तार लगी रहती है, तो ये उस चीज़ के लिए, तो इस पर ज़्यादा ध्यान ना रखें. तो दिस इज अ माइक, यू कैन सी. सो दीज आर knobs फॉर loosening or tightening the strings. These are the 6 strings. First one is E, second is B, third is D, fourth one is D, fifth one is A, sixth one is E. Well, the first one and the sixth one, they both are called E, right? Because first one is known E string and the sixth one is the bass string. So don't just worry. E1 is the bass one. Many times you don't play it. And आपको मैं आगे कई वीडियोस में आपको इसके बारे में नॉलेज दूंगा. क्या है बेस स्ट्रिंग, कैसे हम लोग बजाते हैं, ऐसे नहीं बजता, कैसे बजता है, बहुत कुछ. तो ये आप देख सकते हो पतली पतली लाइंस. ये है फ्रेट, इसको फ्रेट बोलते हैं. ये है 0 फ्रेट. दिस इज नॉट द फर्स्ट वन जहाँ मैंने वी रखे हैं. ये फर्स्ट वन इज दिस वन. तो वी कंसिडर दिस ओपन एज अ 0 फ्रेट. दिस इज फर्स्ट फ्रेट. ये तो सम ऑफ द बेसिक. ये है प्लेक्ट्रम. इसको हम लोग बहुत बार पिक ही बोलते हैं. पिक, नॉट PIC, इट्स PICK, बट इट्स ओरिजिनल नेम इज प्लेक्ट्रम. ओके. सो हाउ टू होल्ड दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सीधी ना मतलब टेढ़ी इंग्लिश में करना चाहिए. तो अपनी घी में उंगली मोड़े, ऐसे करें और ऐसे रखें इसको. इसका मिड सेक्शन, मिड पॉइंट को अपने फिंगर, साइड फिंगर टिप पे ऐसे रख के बस. That's it. अगर आप कहेंगे तो मैं आपको पिक पकड़ने का भी ट्यूटोरियल बता सकता हूँ यूट्यूब पर, तो आप प्लीज़ कमेंट करें. ओके. सो हाउ टू, फर्स्ट ऑफ ऑल, चूँकि पहला वीडियो है, दिस इज द बेसिक चीज़. आपको गिटार पकड़ने भी नहीं आता. अगर पकड़ने आता है कुछ, ये सब कर सकते हैं, तो आप सेकेंड वीडियो पे जंप कर सकते हैं. और पहला वीडियो देखिए सही. तो आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं आगे के पॉइंट पे, पर अगर आपको नहीं आता तो जरूर देखें. तो दिस एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट. सो एज टू, अब मैं आपको फिंगर एक्सरसाइज बताऊँगा. देखिए, तो ये आप ऐसे नहीं कर पाएंगे बिना इसमें. आप क्यों जाएंगे पहले यहाँ देखो, मैं यहाँ देखूँ. तो इसीलिए ये ज़रूरी एक्सरसाइज. अपने लेफ्ट हाथ को आराम दीजिए, देखिए बहुत यूज़ करना चाहिए. ठीक है. तो डाउन अप पहली स्ट्रिंग पे, फिर दूसरी स्ट्रिंग पे
डाउन अप, फिर तीसरी स्ट्रिंग पे डाउन अप, वैसे ही चौथी पे ऐसे करते हुए आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में यानी नीचे से ऊपर जाइए। फिर और जब आप ये स्पीड कर लें अकम्प्लिश, तो आप अगले स्टेप पे जरूर पहुँचें। मैं आपको टिप दूंगा, आप 1 घंटे के लिए इसको प्रैक्टिस करें, बहुत बेनिफिशियल है। तो ये हो गया आपका पूरा। चलिए अगले स्टेप पे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉटेड लाइंस नहीं, डॉट्स, जो कि यहाँ पे भी सेम इनके फ्रेट्स पे है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम उंगली रखते हैं इन साइड डॉट्स पे, अपना थंब, वी जनरली डोंट यूज थंब, ओके, फॉर प्लेइंग। तो ये डॉट्स जो मैं आपको मैं आपको याद नहीं कौन से स्ट्रिंग पे आप हैं, जस्ट टू कीप अपने पहले उंगली को आप जब भी, एक बार इम्पॉर्टेंट बेसिक दिस इज, जब भी हम रखते हैं फ्रेट पे, हम लोग फ्रेट के ऊपर नहीं रखते तार के उंगली ऊपर, फ्रेट को ऐसे नहीं दबाते, तार को दबाएंगे तो ऐसी आवाज़ आएगी। हमें ये आवाज़ नहीं चाहिए, हमें ये आवाज़ चाहिए। तो अब आप सोच रहे हैं मैं बाहर का इसकी बात कर लूँ तो भी यही आवाज़ आएगी। आपको जस्ट परफेक्ट इसको, इसके पहले टच करना है इस तरह से, और फिर सोटली शार्प क्रिस्पी आवाज़ आनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट फिंगर एक्सरसाइज की। तो इसमें क्या करना है हमें, तो आप पहले स्ट्रिंग पे मैं बताऊंगा क्या कैसे करना है, वही हम लोग को रिपीट करना है सारी स्ट्रिंग्स पे। तो चलिए पहले एक बार आपको एक शॉर्ट से ओवरव्यू दिखा दूँ इसका। ये फर्स्ट फिंगर एक्सरसाइज इज दिस। तो अगले वीडियो में आपको सेकंड फिंगर एक्सरसाइज भी दे दूँगा, और अभी इस पर हम लोग स्टिक रहते हैं। तो क्या करना है, पहली उंगली को हमें फर्स्ट फ्रेट के फर्स्ट स्ट्रिंग के, मैं आपको ए स्ट्रिंग या बी स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग नहीं बताऊँगा, फर्स्ट स्ट्रिंग बोलूँगा क्योंकि हम लोग को सभी पे करनी है फर्स्ट। तो हम लोग को स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पे पहली उंगली रखनी है डाउन स्ट्रिंग, फिर सेकंड फ्रेट पे हमें सेकंड अपर फिंगर रखनी है अप स्ट्रिंग, थर्ड पे थर्ड, फोर्थ पे फोर्थ, और फोर्थ से कंटिन्यू करके डाउन अप डाउन, ये ऐसे है डाउन अप फोर्थ से कंटिन्यू डाउन अप 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 डाउन अप, and then repeat it on all the remaining strings. तो आप इसको रिपीट करिए 2 से 3 दिन तक, 4 दिन तक आप चाहे तो कर सकते हैं। मैंने अपनी टीचिंग पीरियड में, मुझे याद है, हम 1 हफ्ता तो मेरे सर ने मुझे करवाया था, तो आप भी करिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, सो दैट यू मे गेट नोटिफाइड अबाउट द नेक्स्ट एपिसोड। ओके, सो नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखें, लिंक्स मैं आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ज़रूर देखें और गिटार लर्न करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस। और मैं कई गाने परफॉर्म भी करता हूँ, तो अगर आप म्यूज़िक के शौकीन हैं, आपको गाना सुनना पसंद है, तो आप मेरे चैनल को तब भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम ये नहीं है वैभव वर्मा गिटार लेसन्स, इट्स जस्ट वैभव वर्मा।
इसलिए मैं परफॉर्म भी करता हूँ कुछ गाने कर लेता हूँ बस। तो आप सुन के आपको अच्छा भी लग सकता है। जैसे ये गाना है पापा कहते हैं, तो आपको ऐसी गाने मैं ज़रूर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।